नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे चैनल गोल्डन कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ब्रह्मा की भूल। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। सजीव और निर्जीव दोनों के कहा जाता है कि वे भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल से प्रकट हुए थे। जैसे एक एक कारीगर मूर्तियां गढ़ता है, वैसे ही ब्रह्मा समस्त जीवन रूपों की जटिलताओं को आकार देने वाले शाश्वत शिल्पकार हैं। हम सभी उनकी संतान हैं। वो बहुत समय पहले प्रेम के देवता मनमंथ, जिन्हें आज कामदेव के नाम से जाना जाता है, और उनकी पत्नी रति ने ब्रह्मा से एक वरदान पाने के लिए कठोर तप किया। वे एक विशेष धनुष और वाण चाहते थे। कई दिनों तक उपवास और ध्यान करने के बाद अनंत ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। मनमंथ ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा धनुष और वाण दीजिए कि जिस किसी को मैं इसे मारूं वह तुरंत अपने निकटतम व्यक्ति से प्रेम करने लगे। ब्रह्मा ने इस प्रकार प्रार्थना पर विचार किया। उन्होंने सोचा, यह वरदान उत्तम है। इसे अधिक मनुष्य प्रेम में पड़ेंगे और समय के साथ इस धरती पर संतानों की संख्या बढ़ेगी, जिसे मानव जाति फले फूलेगी। हालांकि दृढ़ संकल्प वाले ये लोग या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले शायद मनमंथ के वाण के प्रभाव में न आए, लेकिन इससे मुझे यह वरदान देने से रुकना नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने अपना दाहिनी हाथ उठाया और कहा, तथास्तु। तुरंत ही गन्ने का बना एक धनुष और फूलों का बना एक बाण प्रसन्न मनमंथ के सामने प्रकट हो गए। मनमंथ ने उन्हें ग्रहण किया और हृदय से ब्रह्मा का धन्यवाद वहां से चला गया। कुछ ही समय बाद मनमंथ को अपने धनुष बाण की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। बिना अधिक सोचे विचारे उसने पहला बाण स्वयं ब्रह्मा पर ही चला दिया। उस समय ब्रह्मा एक अत्यंत सुंदर कन्या की रचना कर रहे थे। उनका नाम था शतरूपा, और सुंदर रूपों वाली स्त्री। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसी संसार ने पहले कभी नहीं देखी हो थी। जैसे ही ब्रह्मा ने शतरूपा में प्राण फूके, मनमंथ के प्रेम बाण का प्रभाव होने लगा। ब्रह्मा शतरूपा को इतने तीव्र दृष्टि से निहारने लगे कि वह भयभीत हो गई। उसने अपने रचयिता से ऐसे व्यवहार की कल्पना नहीं की थी। वह उनसे हटकर दाईं ओर चली गई। ब्रह्मा की दृष्टि उसका पीछा करती रही और आश्चर्यजनक रूप से उनके दाहिनी ओर और दूसरा सिर प्रकट हो गए। शतरूपा घबरा गई, बाईं ओर भागी, पर वहां भी तीसरा सिर उग गया। अंत में वह ब्रह्मा के पीछे पहुंच गई। उसने देखते ही देखते एक और सिर बन गया। इस प्रकार ब्रह्मा के 4 सिर हो गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जिससे वे शतरूपा को हर दिशा में देख सकते थे। अब शतरूपा के पास ऊपर की ओर देखने की सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। दुर्भाग्यवश इससे भी ब्रह्मा नहीं रुके। उनके पहले सिर के ऊपर आकर की ओर देखने वाला एक सिर प्रकट हो गया। इस तरह ब्रह्मा की दृष्टि शतरूपा पर बनी रही। पूरी घटना को देख रहे थे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्हें सोचा, अब मुझे हस्तक्षेप करना होगा और इस बेचारी कन्या की सहायता करनी होगी। ब्रह्मा शतरूपा के सृष्टिकर्ता है, उनका इस प्रकार उससे प्रेम करना उचित नहीं है। शिव ने अपने त्रिशूल से एक ही प्रहार में ब्रह्मा का आकाश की ओर देखने वाला सिर काट दिया और उन्हें श्राप दिया, अब से तुम सदा 4 मुखों वाले देवता रहोगे, और इसके अतिरिक्त तुम्हारी पूजा केवल एक ही स्थान पर होगी। 5वां सिर कटने के बाद ही शिव को यह बोध हुआ कि ब्रह्मा अपने व्यवहार के लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं थे। इस सब का कारण मनमंथ का प्रेमवान था। इसलिए श्राप को कुछ हल्का करते हुए शिव ने कहा, ब्रह्मा, यद्यपि तुम्हारी पूजा विष्णु और मेरी तरह नहीं होगी, फिर भी तुम सदा दिव्य त्रिमूर्ति के एक अंग के रूप में पूज्य रहोगे। ब्रह्मा को दंड देने के कारण शिव स्वयं भी पाप के भागी हुए।
इसके परिणाम स्वरूप वे एक ब्रह्मनशील सन्यासी बन गए और ब्राह्मण कपाल की ओर प्रस्थान किया, जो आज उत्तराखंड के बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव अपने हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर लेकर भिक्षा पात्र के रूप में घूमते थे, किंतु विचित्र बात यह थी कि वह पात्र कभी भरता नहीं था। चाहे उसमें कितना भी अन्न डाला जाए, वह खाली ही रहता। अनंतर जब शिव वाराणसी पहुंचे और अन्नपूर्णा देवी, जो पोषण की देवी है और पार्वती का अवतार मानी जाती है, से भिक्षा प्राप्त की, तब जाकर वह पात्र भर पाया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा का 5वां सिर तब से शिव के पास ही है। कहा जाता है कि यह घटना राजस्थान के पुष्कर में घटी है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।